हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज चला था हमारा बगीचे में खाद फेंकने का काम। अनार को दे रहे थे हम आज दूसरी वो खाद। एक दी थी हमने 10 दिन पहले, तो आज फिर से दे रहे हैं। तो साथ में थे मेरे हस्बैंड भी और मम्मी भी बैठे थे और पापा भी, मेरे जेठ, और ये है मेरे जेठ और जेठानी। तो ये लेकर आए थे सुबह ही। ये थी यारा मिला और यारा लिवा, तो साथ में थी यूरिया। तो आते ही ये बोरी को निकाल रहे थे, तो पापा ने निकाल दी थी ये लाइन पहले ही। ये है एसओपी खाद। तो ये डाल दी थी हमने लाइंस, क्योंकि इस बार हम लाइंस में फेंक रहे थे और उसके बाद इसे बंद भी करना था, क्योंकि जो पिछली खाद हमने डाली थी तो हमने ऐसे ही फेंकी थी बारिश के टाइम में। तो ये कर दिया था मम्मी ने स्टार्ट फेंकना। तो पापा ने कहा था कि लाइंस के बाहर नहीं जानी चाहिए, और क्योंकि इसे फिर बंद करने में भी आसानी रहती है। तो पहले तो हम सिंगल सिंगल ही फेंक रहे थे, क्योंकि किसी खाद को बोला था 250 ग्राम, किसी को 100, किसी को कितना। तो किसी ने डब्बा लिया था और किसी ने क्या, तो देखने के लिए कि ये कर दी थी मिक्स। उसके बाद हमने, क्योंकि सिंगल सिंगल नहीं चला काम हमारा, तो मैंने कहा मम्मी को कि जितना जितना का है एक साथ ही मिक्स कर दो। तो उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने कर दिया था स्टार्ट। तो मैंने ले लिया था गिलास। पापा ने कहा था कि ये एक एक गिलास फेंकना है, तो ये दिया था मुझे नाप की इतना इतना फेंकना है। तो मैंने भी कर दिया था स्टार्ट फेंकना। तो मेरे जेठानी आए थे पहले, तो हमने लकड़ी भी उठाई आज, जलाई। तो उसके बाद हमने किया था खाद फेंकने का काम। तो ये कर रहे थे मम्मी, जितना जितना नाप का दिया था उसी नाप के हिसाब से मम्मी मिक्स कर रहे थे कि ये इतने ग्राम के लिए बोला था और ये इतने। तो उसके बाद हमें ऐसे बंद करनी थी ये खाद। तो जो बड़ा बड़ा घास था वो भी हमने निकाल दिया था। तो इसके बाद हमने ऐसे फेंक कर तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अगर लाइंस में हम डालते हैं खाद तो अच्छा भी, पेड़ के लिए भी अच्छा रहता है, तो इसके जड़ को लगता है। तो साथ में मम्मी भी कर रहे थे हेल्प। तो सबसे पहले तो मम्मी दे रहे थे भैया को मेज़र करके कि इतनी इतनी डालनी है। तो उसके बाद चले गए थे मेरी जेठानी लंच लाने के लिए। तो ये लाया था लंच, क्योंकि आज हम घर नहीं गए, क्योंकि कल बताई थी बारिश, और इसीलिए पापा ने कहा कि आज हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा घर में। जेठानी चले गए थे खाना लाने के लिए। तो ये आए थे मामा जी भी। तो हमने कहा मामा जी को कि खाना खा कर ही जाना है। तो आज बनाया था चावल और स्क्वैश। तो मेरी जेठानी लेकर आए थे चाय भी साथ में, और अचार था गाजर और मिर्च का। तो टेबल के लिए किसी ने क्रेट ली थी, तो किसी ने बाल्टी, ताकि रिलैक्स होके खा सके खेत में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब जने खा रहे थे हम बैठ के। तो मेरी जेठानी ने कहा कि मैं बाद में ही खाऊंगी,
सबसे पहले देने का काम करूँगी। तो भैया बैठे थे साथ में खाना खाने, तो क्रेट में ले आए थे सामान। तो उसके बाद हमने किया काम करने के बाद हम थक गए थे। उतने में पापा ने कहा कि स्टिंग पीनी है ताकि इससे थोड़ी एनर्जी आए। तो साथ में नमकीन भी लेकर आए थे, मिक्स नमकीन और नट्स क्रैकर भी लेकर आए थे और बच्चों के लिए भी। तो ये पापा की डिमांड पे ही आए थे ये सारी चीज़ें। ऐसे तो हमने तो मना ही किया था क्योंकि हमने खाना खाया था लेट और चाय भी पी थी, बट पापा ने कहा कि सबके लिए एक एक स्टिंग लेकर आना और नमकीन खाएंगे। तो अच्छा लग रहा था इसे पीकर, तो सारे ही खुश थे। ये चला था इनका चिढ़ाने का काम। साथ में मम्मी बोल रहे कि आ जाओ पीने के लिए। तो भैया तो अभी थे नहीं, कहीं गए थे। तो एरिन और एबी भी नहीं थे, तो एरिन और एबी भी गए थे घूमने के लिए। तो उनके लिए हमने छोड़ के रखी थी। तो मम्मी ने कहा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आज हमने यही टारगेट रखा था कि जो जितना भी बगीचा है हमें आज ही ख़त्म करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।